बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, मणिपुर की सिविल वॉर ने बड़ा अजब सा रुख अख्तियार कर लिया है। इसकी शक्ल कुछ अजीब सी हो गई है। कहा यह जा रहा था कि जी 40-50 हज़ार फोर्सेस हमने डिप्लॉय की हैं, बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल तो खाक हो रही है। उल्टा इसका जो असर है, इसका जो स्कोप है, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलता चला जा रहा है तेज़ी के साथ। आज जो शॉकिंग किस्म की डिटेल्स सामने आई हैं इंडियन मीडिया में, उसने लिटरली बहुत सारे लोगों को इंडिया के अंदर कान खड़े कर दिए कि ये हो क्या रहा है, मोदी किस तरह से मणिपुर की सिविल वॉर को हैंडल कर रहा है। यानी बजाय इसके कि ये सिविल वॉर सुकड़ के ख़त्म हो जाए, बजाय इसके ये फैलती ही चली जा रही है। इसको बड़ा आसानी के साथ मोदी वैसे अगर चाहता तो कंट्रोल कर सकता था। भाई, एन बायरन सिंह के इस्तीफ़ा की डिमांड थी ना कुकी ट्राइब्स की, मतलब बहुत सारी डिमांड्स में से एक तो मेन डिमांड ये थी शुरू में कि एन बायरन सिंह जो है ये इंतहाई किस्म का रेसिस्ट बंदा है, इसको निकालो यहाँ से। तो अगर मोदी साहब इसको निकाल देता तो कोई और नौकर लगा देते अपने, ये भी उसका नौकर ही है असल में, मोदी का और अमित शाह का। कोई और नौकर लगा देते, फेस चेंज होता तो उसका भी फर्क पड़ सकता था। कम से कम कुकीज़ को ये तो लगता कि यार कोई सुन तो रहा है, हमारी डिमांड मान ली गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, इसी तरह से वो जो मणिपुर के हाई कोर्ट का फैसला था जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा क्रिएट हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दाखिल करा के और स्टे दिलवा देते उस पर, तो वहाँ पर भी मामला कुछ कूल डाउन हो सकते थे। लेकिन इसको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं मोदी सरकार वाले। इसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स कूद पड़े हैं, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका कूदा है। और आपको यह बात बता दूं, दूसरी मरतबा भी अमेरिकन ने बयान दिया मणिपुर पे, सेकंड टाइम। अभी 1-2 रोज पहले अमेरिकन ने दोबारा बोला है, उनका जो सफीर है उसने स्टेटमेंट दिया दोबारा से इस पे, मणिपुर के वायलेंस पे। अब आज इंडिया का मीडिया कह रहा है कि मणिपुर के साथ ये जो मिजोरम की स्टेट है, मिजोरम में भी कुकी ट्राइब्स रहते हैं, वो जो हिंदू बरादरी से जिनका ताल्लुक है, जो कि मणिपुर के अंदर बीजेपी को वोट देकर लेकर आए हैं। असल में स्टेट के अंदर बीजेपी की जो गवर्नमेंट बनी है वो मेथी ट्राइब्स के वोट पे बनी है। ये जो हिंदुत्व का नज़रिया है ये मेथी ट्राइब्स के अंदर फैलाया गया है। इसके बाद वहाँ पर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। तो थोड़ी इनकी जो तादाद है वो मिजोरम में भी रहती है, अकलियत में है, वहाँ पर माइनॉरिटी में है हिंदू बरादरी, लेकिन है ज़रूर। तो अब ये हुआ है, वहाँ पर मिजोरम के अंदर मेथी कम्युनिटी को कहा गया है कि आप निकल जाएं यहाँ से। बाकायदा पम्फलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ऐलानात किए गए हैं कि आप जो है टाइम फ्रेम दे दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है कि इतने दिनों के अंदर आप निकल जाएं, वरना फिर हम जिम्मेवार नहीं होंगे। वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने अल्टीमेटम जारी करवाया और इस वजह से बड़ी तादाद में वहाँ से मेथी कम्युनिटी मिजोरम से निकल रही है। मणिपुर में तो चले हो रही है ना सारी मारधाड़, मिजोरम से भी मेथी कम्युनिटी शिफ्ट हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मणिपुर की सरकार है एन बायरन सिंह की, उसने स्पेशल फ्लाइट्स चलाना शुरू कर दी हैं मिजोरम से मेथी कम्युनिटी को मणिपुर लाने के लिए। यानी यहाँ से मणिपुर से मिजोरम जहाज जाएंगे या हेलीकॉप्टर्स जाएंगे, वहाँ से एयरलिफ्ट करके मेथी कम्युनिटी को मणिपुर लेकर आएंगे ताकि वहाँ पर मार धाड़ न स्टार्ट हो जाए। और ये अल्टीमेटम जो दिया गया है उनका, उससे पहले वो चाहते हैं कि सारे के सारे जो मेथी ट्राइब्स हैं वो आ जाए मणिपुर। अब ये देखें, जंगी माहौल बन गया लिटरली। ये तो जंगों में ऐसा होता है कि बंदों को एयरलिफ्ट करके आप लेकर आ रहे हैं और फिर ये सारा कुछ, ये जंगों में होता है। हमने इराक में ये देखा है, हमने अफगानिस्तान में देखा है, सीरिया में देखा है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में एयरलिफ्ट करके लेकर आते हैं कि भाई लेकर आ जाओ वरना खाना जंगी ना हो जाए। तो ये हमने वहाँ पर पहले देखा था। अब तो खैर इन सारे इलाकों में अमन और शांति आ गई है, लेकिन यहाँ पे यही सेम चीज़ें अब हमें देखने को मिल रही है। आज इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट द हिंदू ने खबर लगाई है कि एज टेंशंस राइज, मेथीज फोर्स्ड टू लीव मिजोरम। उनको फोर्स किया जा रहा है कि निकल जाओ इधर से। Exodus follows a dictate by an organization of former extremists asking them to leave for own safety. अपनी भलाई के लिए निकल जाओ यहाँ से।
56 Meithis take flight to Imphal. Many from across Mizoram leave by buses and taxis. बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से नकल मकानी हिजरत जो है वो शुरू हो गई है और लोग जो मैथी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हिंदू बरादरी के लोग, वो वहाँ से निकल के और सेफ मकामात पे जा रहे हैं। इंडिया टुडे ने भी रिपोर्ट किया है कि मणिपुर गवर्नमेंट लाइकली टू एयरलिफ्ट मैथीज residing in Azawal in wake of possible threats. Amid the soaring tension in the state of Manipur, post the video of two women being paraded naked by a group of men went viral. The state government has planned to likely airlift Meithis from Mizoram Azawal on July 2022. अब देखें, इसी वजह से शायद अमेरिकन का वो जो सेकंड टाइम उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जिस पे वैसे अमेरिका की पहले जो स्टेटमेंट आई थी उस पर तो इंडिया ने कहा था कि इंटरनल मैटर और ये सारा कुछ फलां ढिमकाना, दूसरे में हमें कोई जानदार किस्म का रिस्पांस नज़र नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि जैसे शर्मिंदगी के मारे इंडिया ने उनको जवाब देना ही बंद कर दिया है कि आप बस करें। वो सारी दुनिया देख रही है ना अब तो। अच्छा, इंटरनेट अभी तक बंद है। ये जो आपने देखा ना, ये जो एक औरत का वीडियो आया, 2 औरतों को जो उनको परेड कराई जा रही है बिना कपड़ों के, ये तो ट्रेलर है। जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ऐसे कई 100 वाक़यात हुए, बहुत सारे वाक़यात हुए हैं और दिल दहला देने वाले वाक़यात हुए हैं, लेकिन इंटरनेट बंद है वहाँ पर। इंटरनेट जो ही खुलेगी वहाँ पर ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आएंगी कि जिससे डर ये है कि ये जो वायलेंस है और ये जो झगड़ा है और ये जो मार कुटाई है ये मज़ीद बढ़ेगी, गुस्सा मज़ीद बढ़ेगा कुकीज़ के अंदर। उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो इसी वजह से शायद उन्होंने इंटरनेट अभी तक बंद करके रखी है। ये सेम कश्मीर वाला जो सीन है वहाँ पर भी हो रहा है। कश्मीर के अंदर भी 6-6, 8-8 महीने तक मुसलसल इंटरनेट इसी वजह से बंद रखी जाती है ताकि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं वो दुनिया ना देख पाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने का इरादा मोदी सरकार रखती है, लेकिन अगेन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इसको कंट्रोल कर भी सकते थे, इन्होंने किया क्यों नहीं है। मतलब एक तो होता है ना हार्ड तरीके से आप फोर्सेस डिप्लॉय करें ये सारा कुछ, लेकिन एक सॉफ्ट तरीका भी है भाई, लोगों के दिल जीते हैं। एन बैरन सिंह को हटाएं, कोई दूसरा बंदा लेकर आ जाए, कोई प्रेसिडेंशियल रूल, कोई सुप्रीम कोर्ट इंडिया का बीच में पड़े। वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था जिस वजह से कुकी कम्युनिटी जो है इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, उसको रिवर्स कराएं। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पे एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। क्या इसका मतलब यह है कि बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका को यहाँ पर एंट्री देना चाहते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्योंकि 2-3 मरतबा अमेरिकन यहाँ पर स्टेटमेंट दे चुके हैं और यूरोपियन यूनियन भी दे चुकी है। उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं क्या यहाँ पे? देखें ना, इनकी चुप्पी जो है ना वो बड़ी मीनिंगफुल है। मोदी चुप करके बैठा हुआ है। केरला के चीफ मिनिस्टर ने भी आज इस पे बयान दिया है, ममता बनर्जी और बहुत सारों ने तो पहले ही दिया हुआ था। केरला के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा हुआ है कि आरएसएस जो है वो वॉर जोन में कन्वर्ट करना चाहती है नॉर्थ ईस्ट को। उन्होंने भी कुछ इस तरीके का संघ परिवार उन्होंने कहा है। अब संघ परिवार में सारा आ जाता है, बीजेपी भी उसका हिस्सा है, आरएसएस और बजरंग दल, वीएचपी, ये सारा संघ परिवार है। तो इंडिया आहिस्ता आहिस्ता यूं समझे रेस्पॉन्ड कर रहा है और ये बीजेपी सरकार के लिए मेरे ख्याल से कोई अच्छी बात नहीं है। वो ये समझ रहे थे गालिबन कि इससे हमें कोई हिंदुत्व का वोट मिलेगा और ये सारी चीज़ें होगी जैसे 2002 के गुजरात दंगों में हुआ था, लेकिन इस बार गालिबन उसका उलट हो रहा है।